बल्ले बल्ले करना या चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर देना, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ जाना, फीलिंग्स का अप डाउन होना, ये सब हैप्पीनेस नहीं है। वीडियोस देखना उससे फीलिंग एक्साइट होना, नशा करना उससे फीलिंग का एक्साइटमेंट होना, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रही है और उस एक्साइटमेंट्स को आप हैप्पीनेस समझ रहे हैं। सो लेट मी टेल यू दैट देयर आर टू काइंड ऑफ हैप्पीनेस, वन इज परमानेंट हैप्पीनेस एंड अदर इज टेम्परेरी हैप्पीनेस। इस दुनिया में दो तरीके की खुशियां हैं, बट वास्तव में जो खुशी है वो भगवान अर्जुन को बताते हैं भगवत गीता के दूसरे चैप्टर के 66 श्लोक में कि अर्जुन शांति से बड़ा कोई सुख नहीं है। तो यहाँ पे ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि देखिए लाइफ में उन चीज़ों की तरफ अपनी लाइफ को मोल्ड कीजिए, वो सारी चीज़ें कीजिए जिनसे आपको शांति मिल रही है, बिकॉज शांति इज़ द रियल हैप्पीनेस। बाकी जितनी भी चीज़ें आपको इंस्टेंट प्लेजर दे रही हैं, जो इंस्टेंट आपको एक्साइट कर रही हैं, वो रियल हैप्पीनेस नहीं है, बिकॉज उससे हमेशा जो एंड रिजल्ट होगा वो आपको दुख देगा। बट जितनी भी चीज़ें आपको शांत कर रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिटेशन करना, मंदिर जाना, भगवान का भोग खाना, जहाँ भगवान के साथ भगवान की बातें सुनना, सत्संग जाना, या कोई भी ऐसी चीज़ें, किसी ऐसे लेक्चर को सुनना जो भगवान से रिलेटेड हो, तो इन सारी चीज़ों से हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। अब इस बात को समझने के लिए मैं आपको दो चीज़ें और बताना चाहूँगा। सबसे पहले ही चीज़ होती है, एक होती है मटेरियल लाइफ, दूसरी होती है स्पिरिचुअल लाइफ। देखिए हम इंसान हैं और इंसानों की लाइफ को हमेशा बहुत ही प्रीशियस बोला गया है शास्त्रों में, और मतलब हर तरीके से अब आप जितने भी स्क्रिप्चर्स पढ़ो, या जितने भी आप मतलब आप लेक्चर्स अटेंड करते हो स्पिरिचुअलिटी के, हमेशा लोग बोलते हैं कि इंसान की लाइफ बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। बट प्रीशियस कैसे है? बिकॉज इंसान की लाइफ में ही हम यार ये दुख और सुख की डिफरेंसेस को समझ पा रहे हैं। एक कुत्ता दुख और सुख के डिफरेंसेस को समझ तो पा रहा है, मतलब वो दुख में थोड़ा परेशान हो जा रहा है, सुख में एकदम खुश हो जा रहा है, बट वो सवाल नहीं कर पा रहा है। एक ह्यूमन बॉडी ही ऐसी बॉडी है जिसमें हम सवाल कर सकते हैं कि यार ये हैप्पीनेस ऐसे कैसे कैसे हो रही है, मतलब मैं तो कांस्टेंट खुश रहना चाहता हूँ, फिर ये डिसकंटिन्यूटी क्यों है मेरी हैप्पीनेस में? डिसकंटिन्यूटी इसलिए है बिकॉज रियल हैप्पीनेस है शांति में, और शांति मिलती है योग से। और योग का मतलब होता है अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना, और अपने जो भी हमारा रिश्ता है उसको भगवान के साथ, हमारा रिश्ता भगवान के साथ क्या है उसको समझना। अब जब मैं अपने और हमारे की बात कर रहा हूं, जहां अपना और हमारा मतलब आत्मा, मैं आत्मा की बात कर रहा हूं। हम शरीर से अलग हैं, कुछ डेड बॉडी माइनस कॉन्शियसनेस। देखिए हमारी एनर्जी है, अभी अगर अमरजीत मर जाए तो सब लोग बोलेंगे अमरजीत सिंह की डेड बॉडी है। अमरजीत सिंह नहीं है ये अमरजीत सिंह की डेड बॉडी है। जैसे अमरजीत सिंह का कोट है, अमरजीत सिंह का पेन है, अमरजीत सिंह की कॉपी है, अमरजीत सिंह की बॉडी है। तो अमरजीत सिंह कौन था? अमरजीत सिंह वो चेतना थी जो इस शरीर में थी। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि चेतना के होने ना होने से एक एग्जिस्टेंस बदलती है। एंड एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो हम आत्मा है, हमारा परमात्मा के साथ क्या रिश्ता है इसको समझना है। देखिए अगर आप भगवान के ऊपर बिलीव नहीं करते, आपको ऐसा लगता है कि भगवान सिर्फ एक हाइपोथेटिकल चीज़ है, या फिर बस ऐसे ही एक बात बनाई गई जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, बट आप समझिए कि भगवान के ऊपर आप जब भी विश्वास करते हैं आपका जो कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। बिकॉज यू मतलब आप दिमाग में सोचते हो कि नहीं यार भगवान कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है जो मेरी हेल्प कर देगी, एनी हाउ कुछ मिरेकल हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, बट भगवान मेरे को बचा लेंगे। सो यहाँ पे हम ये समझ जाते हैं कि यार भगवान एक अल्टीमेट शेल्टर है। तो मैं बता रहा था कि देर इज अ मटीरियल लाइफ एंड देर इज स्पिरिचुअल लाइफ। तो जो मटीरियल लाइफ होती है इसमें हम एक मटीरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं और एक स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं। तो दोनों में बेस्ट कौन है? दोनों में बेस्ट है स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ से आपको शांति की तरफ बढ़ते हैं, मटीरियल लाइफ से आप कंफ्यूजन की, कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। मटेरियल लाइफ का मतलब क्या है कि मैं इंजॉयर हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं मास्टर हूँ। मतलब जब हम हर चीज़ को मैं लेके चलते हैं कि यार मैंने कर दिया, मेरे आइडिया ढूंढ लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, जब मेरा परिवार है मैं रक्षा कर लूँगा, मैं करके दिखा दूंगा, मैं मतलब जब हम इसको, ये चीज़ जो हमारे अंदर आती है ना, ये फॉल्स ईगो की वजह से आती है। अब स्पिरिचुअलिटी में क्या आप कह रहे हैं? भगवान कंट्रोलर हैं, भगवान इंजॉय कर रहे हैं, और भगवान मास्टर हैं। हर चीज़ के कंट्रोलर भगवान है, भगवान इंजॉय कर रहे हैं, भगवान मास्टर है। बिकॉज हमारी बॉडी, आत्मा परमात्मा के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती, एनर्जी अपने सोर्स के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती। एनर्जी का एक मतलब ये एक लॉ है
कि एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इज जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, बट एनर्जी कभी भी अपने सोर्स से डिस्कनेक्ट नहीं होती। आप कभी भी देखिए एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट जरूर हो रही है, बट कभी भी अपने सोर्स से डिस्कनेक्ट नहीं होती है। हम परमात्मा से, भगवान से कभी डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते, सुपर कॉन्शियसनेस से कभी डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते। तो अल्टीमेटली मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि जब आप मटेरियल लाइफ की तरफ बढ़ते हैं, सारी चीज़ें मैटर के रूप में समझते हैं, भगवान की एग्जिस्टेंस, अपनी आत्मा परमात्मा की एग्जिस्टेंस को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तब आप खुशी कहाँ ढूंढ रहे होते हैं? तब आप खुशी ढूंढ रहे होते हैं नशे में, तब आप खुशी ढूंढ रहे होते हैं सेक्स में, तब आप खुशी ढूंढ रहे होते हैं कुछ गानों में, तब आप खुशी ढूंढ रहे होते हैं कपड़ों में, तब आप खुशी ढूंढ रहे होते हैं नॉन वेज में, या फिर कोई एक्साइटमेंट ऐसा खाना जो तो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट कर दे, इन सब चीज़ों में खुशी ढूंढ रहे होते हैं। बट जैसे ही आप ये बात समझते हैं कि यार यार मेरी मेरी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा, मुझे मतलब आई नीड सम सेटिस्फेक्शन, मुझे शांति चाहिए, पीस चाहिए, मैं थक गया हूँ, तो आप भगवान, मंदिर, ऐसे साधुओं के पास जाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दैट इज रियल हैप्पीनेस। आत्मा को पता है कि उसको क्या चाहिए। दिमाग भले ही एक टाइम पे हमारे साथ खेल कर सकता है, बट आत्मा जानती है कि उसको क्या चाहिए। जैसे एक बच्चा है, अगर माता पिता से अलग हो जाए तो वो परेशान हो जाएगा, बट जैसे ही माता पिता के पास चला जाएगा वो शांत हो जाएगा, बिकॉज अब उसको अल्टीमेट शेल्टर मिल गया है। उसी तरीके से हमें भगवान को समझना है कि भगवान कैसे हमारा अल्टीमेट शेल्टर है, भगवान किस तरीके से हमें शांति प्रदान कर रहे हैं। तो भगवान किस तरीके से हमें शांति प्रदान कर रहे हैं, ये बात भगवान भगवद गीता के 7.8 श्लोक में बताते हैं कि अर्जुन, पानी का जो टेस्ट है ना, जिसकी वजह से तुम्हें शांति मिल रही है, जब तुम कितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स पी लो तो आपकी आपकी प्यास नहीं बुझेगी, बट जैसे ही आप पानी पीते हो आपको एक शांति मिलती है। वो जो शांति है उस पानी के अंदर, वो मैं हूँ, सूरज की रोशनी मैं हूँ। 7.8 में भगवान ने अपने अलग अलग रूपों को बताते हुए अर्जुन को यह बताया है कि तुम कैसे मुझे याद रखोगे। आप जब तक भगवान को याद रखोगे, अगर आप इस चीज की प्रैक्टिस करते हो, एंड दैट इज कॉल्ड योगा। योग मतलब ये नहीं है कि आपको साधु बन जाना है, मंदिर में बैठे रहना है, नहीं, सारे काम करते हुए भगवान को याद रखो। और अर्जुन ने पूछा था कि भैया भगवान, मैं सारे काम को याद करते हुए कैसे आपको याद रख सकता हूं? तो भगवान ने 7th चैप्टर में अपने अलग अलग रूपों के बारे में बताते हुए अर्जुन को बताया कि इस तरीके से अलग अलग रूपों में तुम मुझे याद रख सकते हो, हर समय में तुम्हें याद रख सकते हो। तुम पानी तो पीते हो ना, जब तुम पानी पी रहे हो एंड यू फील सेटिस्फाइड, तो तुम सोचो कि कृष्णा है जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन फील हो रही है। जो सूरज की रोशनी आ रही है, रोशनी हर जगह पे है, दिन भर रोशनी रहती है, तो तुम देखो कि ये रोशनी जो है कृष्णा है। बट पहले तुम्हें पता होना चाहिए, जब तुम भगवान के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करोगे, तब आप हर समय भगवान को याद रख सकते हो और शांत, हमेशा हर टाइम शांत रह सकते हो। ऐसा नहीं कि कुछ स्पेसिफिकली कुछ आइटम्स करने की जरूरत है, बट फिर भी जैसे आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, स्पिरिचुअल लाइफ भी वैसी ही है जैसी एक मटेरियल लाइफ है। बस इसमें क्या होता है कि आप देखो, आप सुबह उठते हो, आप थोड़ा चैंटिंग करते हो, आप थोड़ा मंदिर जाते हो, आप थोड़ा भगवान के लिए फूल तोड़ने जाते हो सुबह, तो मॉर्निंग की मेडिटेशन जैसी बीत जाती है। फिर दिन में जब आप खाना खाते हो, भगवान को ऑफर करते हो, वहाँ भी आप भगवान को याद कर रहे हो। बाकी मैंने अलग अलग विस्तार के रूप में बताया। तो जब भी हम भगवान के साथ जुड़ते हैं, हमें शांति मिलती है, एंड दिस इज द सीक्रेट। यही सीक्रेट भगवान ने भगवद गीता के 18th चैप्टर में 66 श्लोक में दोबारा से अर्जुन को बताया कि देखो, हर तरीके के जो तो तुम कर रहे हो ना, कर्मकांड करने में लगे हुए हो कि वहां दिया जला दोगे तो तुम्हें शांति मिल जाएगी, यहां दिया जला दोगे तो पैसा मिल जाएगा, वहां ये कर दोगे तो जितने भी तुम कर्मकांड करने की कोशिश कर रहे हो, जितने भी आर्टिफिशियल तरीके अपना रहे हो अपने आप को शांत और खुश रखने के, सारे त्याग दो और मेरे को सरेंडर करो, मैं तुम्हारी हर चीज की केयर करूंगा। देखो, भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी एक भी श्लोक झूठ नहीं है। आप सारे श्लोकों को पढ़ो, आप साइंटिफिक लॉजिक्स पे उतारो। अगर वो आधी बुक सच है साइंटिफिक लॉजिक्स पे, तो बाकी बोली हुई भगवान के वादे किए गए उसमें जितनी भी भगवान ने जो बातें बोली हैं वो भी सच हैं। सो अल्टीमेटली अगर इस पूरी वीडियो को कंक्लूड करें, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इफ यू रियली वांट टू नो, इफ यू रियली फील दैट सीक्रेट, हैप्पीनेस का जो सीक्रेट अगर आप फील करना चाहते हो, तो अपना रिश्ता जो है वो भगवान के साथ रिवाइव करो। उन सारी चीजों से दूर हटने की कोशिश करो जो आपको इंस्टेंट प्लेजर दे रही हैं, बिकॉज वो एडिक्शन में बदल रही हैं। और जितना हो सकता है प्रैक्टिस करो दिन भर भगवान को याद रखने की, क्योंकि यही चीज आपको शांत रखती है और यही चीज आपको खुश रखती है। अगर हर दिन हमारा आखिरी दिन है, देन हर दिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आप को खुश रखें और शांत रखें
और अगर खुशी और शांति भगवान के साथ रहने से मिल रही है तो मैं क्यों नहीं रहूंगा? इसमें मेरा क्या लॉस है? कोई लॉस नहीं है। बट जस्ट अगर मैं इगोइस्टिक होकर ये बोलता अरे नहीं मैं भगवान भगवान को नहीं मानता, देन दैट इज योर कंसर्न। बट अल्टीमेटली आप यही समझोगे कि इस दुनिया में सिर्फ दुखी दुख मिल रहा है। एंड जैसे ही आप भगवान की शेल्टर लेते हो, रसगुल्ला खाओ, टेस्ट पता चलता है, जैसे आप भगवान की शेल्टर लोगे आपको शांति मिलेगी, आपको खुशी मिलेगी, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। देन यू नो दैट रियल हैप्पीनेस क्या है। थैंक यू सो मच।